गवादर तहरीक और मौलाना की मकबूलियत। साफ़ी आबिद मीर के मुताबिक मकरान बलूचिस्तान में हालिया इंसर्जेंसी का मरकज़ रहा है, मगर मकरान का यह हिस्सा गवादर एक अरसे तक इस तहरीक से अलग थलग ही रहा। इसकी वजूहात तारीखी भी हैं, सियासी भी और मारूजी भी, मगर फिल वक्त ये इसका महल नहीं। ये मंजरनामा अलबत्ता भी कुछ साल पहले तब्दील होना शुरू हुआ, जब गवादर पोर्ट जुज़वी तौर पर फ़ाल हुआ और यहाँ कारोबारी सरगर्मियाँ यकदम तेज़ी से बढ़ने लगीं, जिसमें गवादरियों को तो कोई हिस्सा क्या मिलना था, उल्टा उनके ज़राए रोज़गार छीने जाने लगे। तभी अहले गवादर को इस इस्तिसाली सूरत हाल का अंदाज़ा हुआ, जिससे बलूचिस्तान और बिलखसूस मकरान के दीगर हिस्सों के अवाम बहुत पहले ही आगाह होकर इसके खिलाफ मैदान अमल में थे। अहले गवादर के यहाँ रफ्ता रफ्ता गम और गुस्से की कैफियत जन्म लेने लगी। इसका वलीन इजहार उन्होंने गुज़िश्ता इंतखाबात और रियासती सरपरस्ती वाले उम्मीदवारों को अपने वोट के जरिए नॉकआउट करके किया, मगर हुआ ये कि 3 बरस गुजर जाने के बावजूद गवादर से मुंतखब शुदा नुमाइंदे व दीगर सियासी जमातें कोई मौसर आवाज उठाने में नाकाम रहीं। नेशनल पार्टी 2.5 साल हुकूमत में तुरबत तक महदूद रही। गवादरियों ने इस नारवा रवैये को शिद्दत से महसूस किया और इलेक्शन में इसका इजहार भी किया। इसलिए अब जब नेशनल पार्टी किसी अवामी मसले पर एहतजाज की कॉल देती तो अवाम इससे बेइतना रहते। बीएनपी का गवादर से मुंतखब नुमाइंदा 3 बरसों तक असम्बली में तकरीरों तक महदूद रहा। किसी मसले पर वो गवादर की सड़कों पे कभी नजर न आया, न गवादर के आम लोगों के बीच में बैठा हुआ मिला। इसलिए गवादरियों ने इस जमात से भी वाबस्ता उम्मीदें तर्क कर दी। ये वो मंजरनामा था जिसमें एक सादा लोह मौलाना सामने आया और आम लोगों से मिलकर उन्हें उनके मसाइल पर इज्तमाई एहतजाज पे मायल करने लगा। कराची के एक मदरसे से फारिगुल तहसील इस खाक नशीन आदमी के पास न कोई प्रोटोकॉल था, न आगे पीछे हूटर बजाती गाड़ियां, न हथियारों से लैस बॉडीगार्ड, न वो लोगों से वोट मांगता था, न सरकार से कोई ठेका। इसलिए वो आम लोगों को अच्छा और सच्चा लगा। यही इसकी मकबूलियत का राज था। यूं आम लोग जौक दर जौक उससे जुड़ने लगे। अब सेकुलर कौम परस्त जमातें या तरक्की पसंद दानिश्वर भले इससे नाखुश हों या इसमें कोई साजिशी थ्योरी ढूंढते रहे, मगर सामने की बात यह है कि मौलाना की खाक नशीनी, आजी व इनकिसारी अवाम से जुड़त और अवाम दुश्मन इदारों के खिलाफ उनके दो टोक रवैये ने आम लोगों को मुतासिर किया और उन्होंने आम आदमी के दिल में घर कर लिया। आम आदमी न हूटर वाली गाड़ी से मुतासिर होता है, न मालो दौलत की नुमाइश से, न झूठी जोशीली तकरीरों से उसे बहलाया जा सकता है, न सब्ज बाग दिखाकर उस पर डोरे डाले जा सकते हैं, किसी को अच्छा लगे या बुरा। गवादर की आम आदमी ने मौलाना हिदायतुल्लाह को उनकी खाक नशीनी और दो टोक मौकफ के बाइस अपने दिल में जगह दे दी। ये सामने का सच है, लेकिन जो कुछ मौलाना ने महीनों की मुशक्कत से कमाया वो सब एक नादानिस्ता खता की सूरत खाक होने जा रहा है। गवादर को हक दो तहरीक बलूचिस्तान को हक दो तहरीक में बदलने के बावजूद अपना असर खोने जा रही है। ऐसा क्यों कर हुआ और अब मौलाना और इस तहरीक का मुस्तकबिल क्या होगा? इस पर वो मजीद लिखते हैं कि गवादर धरना अब आगे क्या होगा। कल तक गवादर का धरना एक अवामी इज्तिमा था, आज ये एक सियासी जमात का शो बन चुका है। कल तक मौलाना हिदायतुर रहमान अवामी रहनुमा थे, आज एक सियासी जमात के कारकुन बन चुके हैं। कल तक गवादर को हक दो एक खालिस अवामी सियासी तहरीक थी, अब ये एक सियासी जमात का पावर शो है। अब तक इस धरने और तहरीक की कामयाबी की वजह इसका गैर जमाती होना ही था और इसने इसे गैर मुतनाज़ा भी रखा हुआ था। अब एक सियासी और मजहबी जमात की बराह रास्त सरपरस्ती के बाद ये बहरहाल गैर जानिबदार या गैर मुतनाज़े नहीं रहेगा। अब तक इससे खाइफ दीगर सियासी बिलखसूस कौम परस्त जमातें जो मौलाना की मकबूलियत से मखासमत के बावजूद खामोश थीं, अब खामोश नहीं रहेंगी। कल तक जिस तहरीक की हर सू मदा हो रही थी, तायद ही तायद थी, अब तनकीद भी होगी, निश्तर भी चलेंगे। मौलाना हिदायतुल्लाह ने खा जमात इस्लामी को खुद इन्वॉल्व किया हो या उनके कायदीन अस खुद इसमें कूदे हों, दोनों सूरतों में उन्होंने अपना नुकसान तो किया ही। एक उभरती हुई अवामी तहरीक और उसकी क़यादत को भी खो दिया। जमात इस्लामी हो या कोई भी दूसरी मजहबी सियासी तंजीम रियासती बयानिए का परचम हाथ में थामे हुए बलोच के दिल में घर करने और इससे वोट बटोरने को अभी एक और जन्म चाहिए होगा इन्हें। गवादर में खड़े होकर हिंदुस्तान को दुश्मन नंबर 1 बताना और कश्मीर का मुकदमा लड़ना गोया जख्मों पे नमक छिड़कने जैसा है। जो लोग रोटी, बिजली, पानी जैसी बुनियादी जरूरियात के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें अपने सियासी एजेंडे के लिए इस्तेमाल करना, खुद को उनकी नफरत का मरकज बनाना है और जमात की क़यादत ने माशाल्लाह ये काम कल निहायत सलीके से कर डाला। गवादर को हक दो तहरीक जो बलूचिस्तान को हक दो के नाम में बदल चुकी थी, जिसके लिए जल्द ही लसबेला व लयारी से लेकर जलवान व कोह सलमान तक आवाजें यकजा होने को थी, अब इसके गुब्बारे में सुराख डाल दिया गया है। अब इस तहरीक की नाकामी नोश्ता दीवार है और अगर ऐसा होता है तो ये वाज़ेह ऐलान होगा कि बलोच को लुटना कबूल है, मरना कबूल है, अकीदे के नाम पे सियासत कबूल नहीं।